हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मित्सुबिशी पीएलसी में एड्रेसिंग कैसे होता है। जनरली देखिए, मित्सुबिशी में जब भी कोई नया पीएलसी प्रोग्रामर इंटर करता है प्रोग्रामिंग के लिए, स्पेशली अगर वो सीमेंस या रॉकवेल का बैकग्राउंड हो तो जनरली कंफ्यूज हो जाता है उसके एड्रेसिंग में। क्योंकि इसका जो एड्रेसिंग होता है, एफएक्स सीरीज के जो पीएलसी होते हैं उसमें होता है ऑक्टल बेस। ऑक्टल बेस नंबरिंग सिस्टम कैसे होता है कि 0 से 7 तक सेम हमारा जैसे डेसिमल नंबर होता है वैसे ही होता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 के बाद डायरेक्टली जंप टू 10। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जो क्यू सीरीज पीएलसी होते हैं, एल सीरीज पीएलसी होते हैं, उनका नंबरिंग सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। ओके, और किसी का डेसिमल हेक्साडेसिमल मिक्सिंग होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि नया प्रोग्रामर जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी के लिए हम आज के वीडियो में आज थोड़ा सा उसको एक ओवरव्यू करेंगे। तो जनरली जो नंबरिंग सिस्टम होता है आईओस का, वो कैसे होता है और आईओस कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। आईओस जो होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं उनको हार्डवेयर इनपुट्स, उनको एक्स में डिनोट करते हैं। x0, x1, x2, x3, x4 लाइक दैट। और जो आउटपुट आउटपुट होते हैं उनको डिफाइन करते हैं y में, y0, y1, y2, y3 लाइक दैट। ओके, सो अगर fx सीरीज का पीएलसी जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो उसका नंबरिंग सिस्टम होता है ऑक्टल में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो x का, मैं इसको क्लोज करता हूँ थोड़ी देर। तो ये देख रहे हो आप x का, तो 7 तक तो अपना जो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम होता है वैसा ही है, उसके बाद जंप टू 10 करता है। अगर मैं y का देखना चाहूँ यहाँ पे, y0, तो y0 का देखो आप, वही सेम सिस्टम है। अगर मैं जाऊँ कि अगर वही पीएलसी मेरा अगर क्यू सीरीज पीएलसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा क्यू सीरीज पीएलसी है। अगर क्यू सीरीज पीएलसी है तो उसका एड्रेसिंग होता है 0 to 9, देन हेक्साडेसिमल स्टार हुआ है ABCDEF। ओके, तो इस तरह वो हेक्साडेसिमल का नंबरिंग सिस्टम उसमें होता है सेम आउटपुट के लिए। ओके, उसके बाद जो एक्स वाई के अलावा और कौन से इनपुट एड्रेस होता है, क्योंकि जैसे सीमेंस पीएलसी में हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, एम मेमोरी बिट हो गया, काउंटर हो गया, टाइमर हो गया, ऐसे हमारे बिट्स होते हैं। लेकिन मित्सुबिशी पीएलसी में डिफरेंट है, इसमें बहुत सारे एड्रेसिंग सिस्टम होते हैं। तो वो एड्रेसिंग सिस्टम क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके लिए आप पीएलसी पैरामीटर में जाओगे और पीएलसी पैरामीटर में यहाँ पे जो डिवाइस टैब है वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे अगर एक्स वाई तो आप हमको समझ आया कि वो हार्डवेयर इनपुट है, आउटपुट है। ओके, कितने पॉइंट से 8000। ओके, उसके बाद इंटरनल रिले, एम मीन्स क्या, एम एड्रेसिंग, अगर उसका एड्रेस एम है तो होता है इंटरनल रिले, सेम लाइक अ मित्सुबिशी। ओके, उसके बाद होता है लैच रिले। लैच रिले जनरली इंटरनली पीएलसी यूज करता है, और जैसे उसका नाम है लैच, तो वो जो उसकी स्टेट है वो लैच करके रखता है, होल्ड करके रखता है। जैसे सीमेंस में रिटेंटिव होता है, सेम उस टाइप लैच रिले होता है। वो होता है, उसको डिनोट करते हैं यल, यल में। ठीक है, वो कितने, 8000। उसके बाद लिंक रिले, लिंक रिले हो गया, या फिर यहाँ पे डब्ल्यू जो लिंक रजिस्टर हो गया। लिंक रिले मीन्स क्या कि अगर बिट में है, अगर बिट है बुलियन वैल्यू है तो वो होता है लिंक रिले। अगर वो वर्ड में वैल्यू है तो वो क्या आएगा, लिंक रजिस्टर। ओके, लिंक रिले में और लिंक रजिस्टर में ये डिफरेंस है। जहाँ जहाँ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है लिंक रिले और लिंक रजिस्टर। ओके, अगर आपको कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिंक रिले या लिंक रजिस्टर यूज करते हैं। ओके, अगर आपको कम्युनिकेशन में बुलियन वैल्यू एक्सचेंज करना है तो आप लिंक रिले बी, उसको यूज़ करके B001, B02 लाइक दैट आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास कितनी रिले है, 8000 बिट से, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ इंटीजर रियल वैल्यू लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लिंक रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, जो कि डिनोट किया जाता है W से।
ओके। उसके बाद जो होता है लिंक स्पेशल होता है, एसबीबी होता है। उसके बाद एनोसिएटर होता है। ओके। उसके बाद होता है एज रिले भी होते हैं। ओके। ये सारे जो, अगर आपको एड्रेसिंग में ऐसे इनपुट्स आए तो कंफ्यूज होना नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल F01 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, तो एनोसिएटर होता है। अगर एस बी आ गया तो एस बी क्या हो गया, लिंक स्पेशल होता है। तो इस तरह आपको वो मिल जाएगा। स्पेशल लिंक स्पेशल मीन्स क्या, कि आपको जो है वो स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड करता है। और उसका स्पेशल फंक्शन क्या है आपको देखना है तो आप उसके डिटेल में, आप जब मैनुअल में ओपन करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ओके। और इसका जो है हर एक पीएलसी के सीरीज के अकॉर्डिंग फंक्शंस जो है, मतलब जो है सीरीज नंबर ऑफ अवेलेबल रिले होंगे, उसका सीरीज होगा, तो उससे मिल जाएगा आपको। ओके। उसका डिटेल उसके पीएलसी के मैनुअल में मिल जाएगा। ओके। उसके बाद होता है स्टेप रिले। अगर आपको मतलब स्टेप प्रोग्रामिंग करना है तो स्टेप्स रिले आप यूज़ कर सकते हो। टाइमर के लिए हमको पता है टी यूज़ होता है, रिटेंटिव टाइमर है तो एस टी यूज़ होता है, काउंटर के लिए सी होता है, डेटा रजिस्टर जो जनरल रजिस्टर्स जो होते हैं उसको डेटा रजिस्टर बोलते हैं, उस जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ओके। उसके बाद जो होता है वर्ड डिवाइसेस में आता, अगर आपको वर्ड डिवाइसेस मतलब क्या, कि अगर आपको 16 बिट डेटा अगर आपको मैनिपुलेट करना है, या फिर हम बोले कि इंटीजर वैल्यू हो गया या आपका रियल डबल इंटीजर वैल्यू हो गया, अगर उसमें आपको खेलना है तो उसके लिए आता है डेटा रजिस्टर जो नॉर्मल रजिस्टर है। उसके बाद आता है अगर बड़ी फाइल्स है तो उसके लिए आता है जेडा रजिस्टर, इसको बोलते हैं फाइल रजिस्टर। अगर बल्क डेटा आपको सेव करना है तो वो आता है जेडा रजिस्टर। ओके। तो उसमें आप सेव कर सकते हो। ओके। उसके बाद जो होता है इसका जो एड्रेसिंग होता है, सॉरी, इसका जो एड्रेसिंग होता है वो आपको यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डिवाइस पॉइंट दिए है उतने ही आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ किया तो आपका फाइल रीड एरर आ जाएगा और आपका पीएलसी स्टॉप मोड में चला जाएगा। तो आपको क्या टेक केयर करना है, इधर जितने दिए है उतने रेंज में आपको यूज़ करना है। ओके। उसमें भी आप लैच, अगर आपको कुछ लिंक रिले लैच में डालने हैं तो मतलब रिटेंटिव एज ए रिटेंटिव डेटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके। तो ये हो गया एड्रेसिंग का। ओके। एक बार हम जस्ट यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि जनरली हमको अगर एड्रेसिंग देखना है तो आपको कैसे देखना होता है कि यहाँ पे एक हमको टैब मिलता है जिसमें बफर मेमोरी हम देख सकते हैं, मतलब जो भी डिवाइस की बफर मेमोरी है वहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल X0 की हमको सारी बफर मेमोरी देखनी है, मतलब X0 से जितने भी रिले, जैसे मैंने यहाँ पे X0 डाला तो X0 X की जितने भी इनपुट आउटपुट है यहाँ पे शो हो गए, तो उसका जो वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। हम जब नेक्स्ट टू प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग पार्ट में जब हम इंटर करेंगे तब आपको ज़्यादा डिटेलिंग में पता चलेगा। ओके। सो जनरली कैसे होता है कि इन शॉर्ट में, कि इंटरनल रिले जो कॉइल्स होते हैं वो एम बिट्स हो गए, वो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम होता है। ओके। उसके बाद लैच रिले जो होते हैं, मतलब जो एल से काउंट होते हैं, मैं एक मिनट ये ओपन कर देता हूँ आपके लिए तो स्क्रीन पर रहेगा तो जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ। सो जो लैच रिले है उसका जो नंबरिंग सिस्टम होता है वो भी डेसिमल में होता है। उसके बाद जो लिंक रिले है उसका हेक्साडेसिमल में होता है। उसके बाद जो डेटा रजिस्टर है, मतलब जनरल डेटा रजिस्टर है जो जिसका वर्ड वैल्यू है होते हैं वो डेसिमल में आते हैं। मतलब अगर मुझे डेटा रजिस्टर की वैल्यूज़ देनी होंगी तो मैं 0 से 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 जैसे हम डेसिमल नंबर देते हैं वैसे दे सकते हैं। ओके। उसका कोई हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। ओके। उसके बाद जो होता है फाइल रजिस्टर, जेडा रजिस्टर, वो जो होते हैं वो डेसिमल में भी होते हैं, हेक्सा में भी होते हैं। मतलब 0 to अगर 9 बोले तो हमारा डेसिमल आएगा, उसके बाद जो है हेक्साडेसिमल आएगा। तो इस तरह वो जेडा रजिस्टर आते हैं। ओके। उसके बाद और स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जैसे एस एम रजिस्टर, उसके बाद एस डी रजिस्टर। एस एम रजिस्टर मतलब स्पेशल रिले होते हैं, कि जैसे मैं यहाँ पे अगर डालूँ एस एम
400। तो यहाँ पे जो SM400 है, यहाँ से स्पेशल आपको जो रिले है वो मिल जाएंगे, स्पेशल जो डिवाइसेस वो मिल जाएंगे। और SM400 मतलब कैसे होता है कि जैसे हमारे पीएलसी में, सीमेंस पीएलसी में हम क्या करते हैं, क्लॉक मेमोरी इनेबल करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑफ, उसके बाद कुछ पल्स मिलते हैं, 0.5 हर्ट्स, 0.625 हो गया, उसके बाद 1 हर्ट्स हो गया। इस तरह जैसे हमारे हमको रिले मिलते हैं, रेडीमेड कॉइल मिलती है, जैसे ये हम कॉइल सीमेंस पीएलसी में सेम टू सेम मित्सुबिशी पीएलसी में हमको SM400 के सीरीज के जितने भी स्पेशल पर्पस रिलेज है उसमें मिल जाती है। ओके, SM400 हो गया ऑलवेज ऑन बिट, SM401 हो गया ऑलवेज ऑफ बिट, SM402 मतलब नेक्स्ट वाला जो है, ये 402 जो हो गया वो एक क्लॉक पल्स बिट हो गया। तो इस तरह आपको वो मिल जाते हैं। ओके, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे और ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, होप सो आज के वीडियो में इतना ही। होप सो आज के वीडियो से आपको पूरा नॉलेज मिला होगा कि इसका नंबरिंग सिस्टम कैसे होता है। और डिवाइस बफर जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, वो बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो डिवाइस बफर में आप जो इनपुट्स का अगर मॉनिटर करना है बल्क में, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हमारा वॉच टेबल होता है, इसमें भी वॉच टेबल आता है अलग से, लेकिन डिवाइस बफर में आपको पूरा उसका मेमोरी में क्या है वो देखने को मिलता है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।